Good morning everyone. Welcome back to all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relax. Okay? So, take this position and close your eyes and start inhale and exhale process. Start. Inhale. Exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Okay? Students, this is your first period and this is your Hindi language period. Okay? So take out your Hindi language book, which is Swaranjali Hindi Vyakaran. Okay? So students, now I am going to start our today's class. Students, हमने अपनी पिछली कक्षा में पार्ट 5 पढ़ा था, ठीक है, और पार्ट 5 पेज नंबर था 23 to 27. So students, मैंने आपको पार्ट 5 का नाम था लिंग. मैंने आपको ये पार्ट पढ़ाया था और लिंग की परिभाषा, इसके भेद और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं और इनसे संबंधित नियम भी बताए गए. और आपके पास पार्ट 5 की बुकलेट भी होगी अब, तो आप बुकलेट में देखेंगे कि मैंने आपको वहां पर परिभाषाएं और कुछ अतिरिक्त अभ्यास कार्य भी दिए हैं. तो अब हम आज देखते हैं चलिए आज हम अपना अभ्यास कार्य, आज हमारा कार्य है अभ्यास कार्य मिलाना. आपको मैंने होमवर्क से अभ्यास कार्य करने के लिए दिया था जो आपने कर लिया होगा. उसे करने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. बच्चों, हमने पढ़ा था संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है वे लिंग कहलाते हैं. लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे गृह, धातु, रत्न, वृक्ष, अन्न आदि का नाम क्या होता है, सदैव पुल्लिंग में ही होता है. जैसे दिन, महीने, सन आदि के नाम भी सदैव पुल्लिंग में होते हैं. देशों के नाम, समुद्र के नाम, वर्णमाला के वर्ण प्रायः पुल्लिंग में होते हैं. और जिन संज्ञा शब्दों के अंत में एरा, खाना, दान और वाला शब्द आते हैं, ये भी सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं. इसके बाद मैंने आपको बताया था स्त्रीलिंग की परिभाषा. स्त्रीलिंग के शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं. और कुछ सदैव स्त्रीलिंग शब्दों की जो पहचान होती है वो क्या होती है, जैसे कुछ शब्द होते हैं जैसे नदियों के नाम, पुस्तकों व लिपियों के नाम, भाषा, बोलियों व नक्षत्रों के नाम, हिंदी की तिथियों के नाम, भोजन, मसालों आदि के नाम सदैव क्या होते हैं, कुछ नाम होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं. इसके बाद प्रत्यय जोड़कर इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम भी मैंने आपको बताए थे. बच्चों, अब हम देखते हैं इसके अभ्यास कार्य. अभ्यास कार्य के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 26 में. आपको कौन सा पेज नंबर ओपन करना है, पेज नंबर 26 एंड 27. तो आपको मैं पेज नंबर 26 में पहले प्रश्न लिखित में दिया गया, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे. प्रश्न पूछा गया लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ. 4 ऐसे शब्द लिखिए जिनका लिंग नहीं बदलता है. ठीक है, तो जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि शब्दों का दोनों लिंगों में हम समान प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो इनका लिंग नहीं बदलता है. ठीक है, अब आते हैं हम वैकल्पिक प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है, दूसरा अभ्यास कार्य है सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं. तो पहला आपका अभ्यास कार्य है सही विकल्प चुने. और आपने कर भी लिया होगा. अब आप देखते हैं कि आपका वर्ग आपने सही किया है अथवा गलत.
सही विकल्प चुने में का में पूछा गया है मालिन शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मालिन शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। तो आप देखिए मालिन, मालिन और मालिन किससे बना होगा, माली, ठीक है, माली और इन। तो जब छोटी ई का यहाँ पर छोटी जुड़ी हुई होगी तब यहाँ पे क्या हुआ होगा, इन प्रत्यय जोड़कर क्या बना है, मालिन। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, इन, ठीक है। तो मालिन शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इसका का उत्तर होगा दूसरा इन, ठीक है। तो मालिन शब्द इन प्रत्यय से बना है। दूसरा है हमारा युवक का स्त्रीलिंग क्या होगा। खा में पूछा गया युवक का स्त्रीलिंग, तो युवक का स्त्रीलिंग क्या होता है, युवती। तो ये कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तीसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। गा में पूछा गया था कि आनी प्रत्यय लगाकर शब्द बना है, आनी प्रत्यय लगाकर शब्द बना है। पहला है देवरानी, पंडिताइन या धोबिन। बच्चों इसका भी उत्तर आपको आसानी से मिल रहा है कि आनी प्रत्यय से बना है देवरानी, बड़ा आ और नी, देवरानी। इसके बाद पूछा गया है कि घा में पूछा गया लिंग, हिंदी में लिंग के भेद होते हैं, डैश भेद होते हैं। तो हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, तो आप इसका उत्तर लिख देंगे दो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया है, नीचे लिखे वाक्यों में काले जो शब्द लिखे हुए उसको आपको उसके आपको लिंग बताने हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा अभ्यास कार्य है, नीचे लिखे वाक्यों में काले मोटे छपे शब्दों के लिंग बताइए। पहला वाक्य दिया गया है का, गर्मी के कारण सब लोग परेशान थे। गर्मी, गर्मी कौन सा लिंग है, परेशान थे, गर्मी, गर्मी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो का में आप लिख देंगे स्त्रीलिंग। दूसरा है, यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी की लिपि देवनागरी, और यहाँ पे लिपि को मोटे अक्षरों में लिखा है। और अभी मैंने बताया था भाषा और लिपियों के नाम क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। तो लिपि शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसके बाद तीसरा है कि केरल में मलयालम बोली जाती है। तो मलयालम भाषा है और भाषा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। तो भाषा क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। और विज्ञान स्वास्थ्य के लिए वरदान है, यहाँ पे क्या लिखा है, विज्ञान, विज्ञान शब्द क्या है, विज्ञान स्वास्थ्य के लिए वरदान है। फिर है आपका अगला वाक्य, विज्ञान मानव के लिए वरदान है। तो यहाँ पे ये शब्द कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग, ठीक है। अगला शब्द, अगला वाक्य हमारा सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर सिगरेट शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अभ्यास कार्य है, कोष्टक में से दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो आइए हम आपको अगला अभ्यास कार्य देखते हैं। चौथा अभ्यास कार्य है रिक्त स्थान भरें, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख दिया है, आप बुक में आपने किया होगा, रिक्त स्थान भरें। पेज नंबर कौन सा है, अब आपको पेज नंबर 27 में देखना है, ठीक है। यहाँ पर कितने वाक्य दिए गए बच्चों, यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए, क, ख, ग, घ और अंगा। यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए। 5 वाक्यों में आपको सही शब्द से रिक्त स्थान भरना है। जैसे पहले का वाक्य में दिया है कपड़े धो रहा है, और आपके ऑप्शन है धोबी या धोबिन। तो धोबिन होती तो धो रही होती, तो पहले में क्या आ जाएगा, धोबी आपने फिल किया होगा, ठीक है। दूसरा वाक्य पूछा गया है, रिक्त स्थान है, पानी में तैर रही है, हंसनी या हंस। तो तैर रही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि स्त्रीलिंग होगी, हंसनी। इसके बाद है हंसनी। इसके बाद दिया गया है, इस राज्य की डैश घमंडी है, सम्राट या साम्राज्ञी। तो घमंडी है,
तो यहाँ पर सम्राज्ञी की बात होगी, रानी की। ठीक है, आगे है हमारा उस गैस की कल मृत्यु हो गई, ग्वाले या ग्वालिन। तो उस ग्वाले की या उस ग्वालिन की कल मृत्यु हो गई। तो बच्चों इस वाक्य में हम ग्वाले या ग्वालिन में से क्या फिल करेंगे? यहाँ पर आएगा ग्वाले, उस ग्वाले की कल मृत्यु हो गई। अगला वाक्य हमारा, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के प्रसिद्ध डैश थे, कवि या कवित्री। तो यहाँ पर क्या आएगा? कवि। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कवि। बच्चों तो आपको पहले में अभ्यास करना है धोबी, पहले में आएगा धोबी, फिर आएगा हंसनी, फिर आएगा सम्राज्ञी, फिर आएगा ग्वाला और फिर आएगा कवि। सुमित्रा नंदन पंत क्या है? हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा दिया गया है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और आपने आपको इनको क्या करना था? अलग अलग करना था और आपने कर लिया होगा। ठीक है, जैसे पहले दिया गया भगवान, तो भगवान किसमें आएगा? पुल्लिंग में आएगा। फिर मालिन शब्द है तो मालिन स्त्रीलिंग में आएगा। फिर है भील, तो भील क्या है? भील क्या है? पुल्लिंग शब्द है। फिर है कवि, कवि भी पुल्लिंग है। बुढ़िया, बुढ़िया शब्द स्त्रीलिंग में आपने लिखा होगा। फिर है विधवा, विधवा किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। खरगोश, ठीक है, तो खरगोश सदैव किसमें होता है? मैंने आपको बताया था। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, उसमें एक शब्द आता है खरगोश, तो खरगोश आपका पुल्लिंग में आएगा। स्त्री, स्त्री क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, और विधुर, विधुर, विधुर पुल्लिंग शब्द है। फिर है मूर्खा, और मूर्खा किसमें आएगा? स्त्रीलिंग शब्द में आएगा। तो बच्चों आपने अभ्यास कार्य कर लिया होगा और अब आपने इनका अभ्यास कार्य का मिलान भी कर लिया है। तो आपका होमवर्क है अभ्यास कार्य करें, अभ्यास कार्य मिलान करें। अगर आपने नहीं किए तो पहले करें और उसके बाद मिलान करें कि आपने सही किया अथवा गलत, तथा पाठ पुनः पढ़ें। पाठ पुनः पढ़ें और स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियमों का भी ध्यान से पालन करें, उनको ध्यान से समझें। ओके, so students, that's enough for today. We will meet again in our next class. In next class I will start a new chapter. Okay, till then complete your chapter 5 and learn your all work. Okay, thank you. Good morning students and welcome to your Shivaji Group of Institutions online classes. Student, this is your social study period. Okay, so student, today chapter number 9 and chapter name is temperate grassland. Okay, today I will discuss about chapter number 9 and chapter name is temperate grassland. Okay, so student, in this chapter some topics is there. The first topic is location. Location. Now, second is wildlife. Okay, now third is climate. Climate. And next is economy. Okay. And next is minerals. Okay, are you clear? So some topics in this chapter. The first topic is this location, second is wildlife,
now third is climate, now fourth is economy, and now fifth is minerals. Are you clear? So today I will discuss about location. Location. Okay. Some parts of the world experience an extreme grassland in which summers are too hot and winters are too cold. ऐसे आपने देखा होगा कि विंटर्स में क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंड पड़ती है, और समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. These regions have few bushes and scattered trees. Only tall grasses grow in such regions. Okay, they are usually found in warm and dry places where there is too little rain for forests to grow, but enough rain that the land does not turn into a desert. Okay. Now next is location. The Pilliris grassland is located in interior of North America. Lies center of tropic of Cancer. Okay. And the Arctic Circle. कहाँ पर है? Arctic Circle. Okay. It is extend from Canada to Mexico. ये कहाँ से कहाँ तक है? कनाडा टू मैक्सिमम. कनाडा टू मैक्सिमम. मैक्सिको. ओके. कनाडा टू मैक्सिको. Prairies is a French word which means is a grassland. इसका मीन्स क्या होता है? grassland होता है. It is the biggest farming region of the world. And now next is wildlife. The grassland are generally open and flat with short grasses. कैसी होती है? छोटी छोटी सी हमारी grasses होती हैं इसमें. During the rainy season, जब बारिश का मौसम होता है, the grassland are covered with flowers. तो जो पूरी grassland होती है हमारी, वो बिल्कुल फूलों से भर जाती है. The soil is fertile, which is usefully for growing crops and moisture. Most of the grassland crops been covered into farm land. Okay, different types of grasses are found. कुछ हमारे यहाँ में कुछ different type की grasses होती है, जैसे कि एक needle grass होती है, wild grass होती है, bunch grasses होती है, sagebrush grass होती है. Okay, these tall grasses can grow up to 8 feet. Okay. क्या क्या होती है? क्रॉप्स कौन सी होती है? वीट, कॉटन, राइस. ठीक है. सोयाबीन्स,
beans, oats, etc. Okay, ये हमारी क्रॉप्स होती हैं. There are some crops is here: wheat, cotton, rice, soybean, oats. Okay, are you clear? The animals in the temperate grassland are well adapted to the dry and windy condition response. अब यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होती है? वाइल्ड लाइफ the animals in the temperate grassland and well adapted to the dry and windy condition response were millions in numbers, but now they are becoming extinct. There are grazing animals like grazelle. कौन से होते हैं? Deer, ठीक है. Snake, mine, snake, these animals. Okay. Up next is climate. Being located in the heart of continents, the region has an extremely type of climate. जैसे समर में हॉट होता है, विंटर में विंटर्स में कोल्ड होता है. एंड जो हमारी रेनफॉल होती है, मॉडरेट रेनफॉल ऑफ 50 to 70 सेंटीमीटर which occurs mostly in summers. ये summers में होती हैं. ओके, there is a occasional rainfall in winters too. Many parts of the Pyrenees get covered with snow during winters. Okay, are you clear? So student, so complete these topics. Today I will discuss these locations. With that thing, firstly is location and then vegetations and then after that wildlife. Okay, so student, complete these some topics in this chapter. So note down homework